खंबागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम MRPNs की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, चिट चैट सीरीज, जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगी, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, जो हमारे लर्नर्स हैं जिनके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लर्नर्स के कॉल्स आते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना हम जूम मीटिंग करें। यूट्यूब पे आप सब मुझे देख पाते हो, लेकिन मैं आप सबको नहीं देख पाती, तो मुझे लगा कि 1-to-1 इंटरेक्शन हम सबका होना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो भी क्वेरीज, जो भी डाउट्स हैं, लर्नर्स मुझसे पूछेंगे इस सीरीज में। अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मुझे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट नंबर पे। कांटेक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो अब आज हमारे साथ जो लर्नर है, जो MRPN है, श्वेता अवस्थी नाम है इनका। इनका आपने MRPN टैलेंट शो में वीडियो भी देखा होगा। और ये RAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली हिंदी मीडियम है, ठीक है, और हमारे प्लस लर्नर है। तो इनके जो भी डाउट्स हैं वो ये पूछेंगे। आई होप कि ये जो हमारा सेशन है, इससे बहुत सारे लर्नर्स को हेल्प मिलेगी, और जो भी आपके छोटे छोटे डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, ठीक है। सो हेलो श्वेता, वेलकम ऑन मारू राजस्थान यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? हेलो मैम, थैंक यू सो मच। हाय। थैंक यू सो मच, मैं एकदम ओके। बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं फेस टू फेस मिल पा रही हूँ, अपने लर्नर से बात कर पा रही हूँ, डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है हमारा। सो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए क्या आपके डाउट्स हैं, क्या क्वेरीज आती है एज अ RAS लर्नर। मतलब जो भी आप पूछना चाहें, आज कुछ भी पूछ लीजिए आप। मैम, सबसे पहला डाउट तो यही होता है कि प्रिपरेशन कैसे करें, हम्म। क्योंकि इसका कोर्स सिलेबस बहुत लेंदी होता है, तो कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज तो यही ठीक है। रहती है। तो RAS का प्रिपरेशन देखो स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो कोई भी डर अपने मन में नहीं रखना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इफ और बट के साथ स्टार्ट करते हैं कि क्या मुझसे होगा, क्या मैं इस चीज के लिए कैलिबर हूँ। तो ये तो मत ही रखना, क्योंकि RAS का जो हमारा फॉर्म आता है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, BA ग्रेजुएशन मांगी होती है, और एक एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं, 50% आपको चाहिए होते हैं, जितना भी होता है 40-50%। कि वो आपके, जब वो आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया RPSC ने दे दिया है, तो इसका मतलब जितने मार्क्स जिस बच्चे ने स्कोर कर लिए, हर बच्चा इस पेपर को क्लियर कर सकता है, ठीक है। प्रिपरेशन की स्टार्टिंग, सबसे पहले जो RPSC चीजें आपको देती हैं उसकी बाउंड्री में तैयारी करो। RPSC ने आपको RAS का सिलेबस दिया है, तो सबसे पहले तो कहीं से भी सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कीजिए। और कहीं से भी कहाँ से करोगे? RPSC की गवर्नमेंट साइट पे दिया हुआ है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, मैं उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपना जो है सिलेबस शेयर करती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी RPSC की साइट से डायरेक्ट ही सिलेबस डाउनलोड करें। पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देखें, मेंस का सिलेबस देखें, उस सिलेबस को 3-4 बार पढ़ें, रीड आउट कर ले। उसके बारे में बाद आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, अनअकैडमी पे वीडियोस देखोगे, टॉपर्स इंटरव्यू देखोगे। ये हर बच्चे के मन में होता ही है कि उसको टॉपर्स इंटरव्यू देखने हैं, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है। आपने सारी चीजें देख ली एक बार, जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप बुक लिस्ट पे आ जाओ। एक अच्छा सा मेंटर सेलेक्ट कर लो कि हमें इस टीचर की बातें समझ में आ रही हैं, इस टॉपर के इंटरव्यू में जो बातें बताई गई हैं मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। तो उसको रहते हुए अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ। पहले प्रीलिम से स्टार्ट करो, और उसके बाद धीरे धीरे आप मेंस पे आ सकते हो। तो यहाँ से इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल रखो चीजों को, बिल्कुल कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है। यस मैम, बहुत सारा डाउट आपने क्लियर कर दिया। हाँ। थैंक यू। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने सिलेबस तो बता दिया कि हमें सिलेबस डाउनलोड करना चाहिए और वहां से हम्म। लेना चाहिए, लेकिन कई बार हम सिलेबस डाउनलोड भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाँ। सिलेबस को सॉर्ट आउट कैसे करें? मतलब ये भी एक क्वेरी हाँ, होती है कभी कभी देखो, हमारी। RAS में 3 स्टेजेस हैं हमारे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे ज्यादा जो डाउट होता है बच्चों को कि प्री की अलग से तैयारी करनी है, मेंस की अलग से करनी है, या इंटरव्यू के अलग से करनी है। तो तीनों पेपर अलग अलग हैं, तो तैयारी तो कुछ ना कुछ अलग होगी ही उसके अंदर, ठीक है। लेकिन प्री और मेंस की तैयारी का सबसे पहले सिलेबस क्या है, आप एक एक सब्जेक्ट उठाओ जो दोनों में कॉमन है। RAS प्रीलिम्स हो, मेंस हो, जैसे राजस्थान जीके कॉमन है, तो राजस्थान हिस्ट्री सब्जेक्ट देखो, उसको डिटेल्स टॉपिक्स में जाओ कि कौन से टॉपिक्स कॉमन है, जो प्री में है, मेंस में है, उनको अंडरलाइन कर लो या एक जगह पे लिख के रख लो। सिमिलरली राजस्थान ज्योग्राफी के, इसी तरह से राजस्थान पॉलिटी के, इसी तरह से इंडिया जीके के, और इसी तरह से अगर वर्ल्ड जीके मेंस के अंदर है तो मेंस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को छांट लो, अलग अलग कर लो। प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक्स, कुछ टॉपिक्स होंगे जो सिर्फ प्री में होंगे, जैसे रीजनिंग
मैथमेटिक्स हुआ, कुछ टॉपिक्स होंगे जो सिर्फ मेंस में मिलेंगे, जैसे स्पोर्ट्स एंड योगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले उसको आप एक उस पे अलग अलग अपना सेक्शंस बना के रख दो। फिर तैयारी किसकी करनी है, तो तैयारी आपको करनी है प्री और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उनकी पहले तैयारी कर लीजिए। ठीक है, जैसे राजस्थान जीके पोर्शन प्रिपेयर करके रख लिया, इंडिया जीके प्रिपेयर करके रख लिया आपने। ठीक है, और बहुत जो सिंपल चीजें दी हुई है, जैसे सिलेबस को सिंप्लीफाई कैसे करना है, सिंप्लीफाई तो ऐसे ही होगा, आप एक लिस्ट बना लो अलग से, और फिर एक एक स्टेप के लिए आप अपना सोर्स ढूंढो कि ये सोर्स, ये टॉपिक है राजस्थान हिस्ट्री है, सपोज डायनेस्टीज है, वो हमें बुक से कवर करना है या फिर अनअकैडमी प्लस से या यूट्यूब से, कहीं से भी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज कवर कर रहे हो। ठीक है, तो वो टॉपिक आप सिंगल रिसोर्स रखो, मल्टीपल रिसोर्स मत रखो, एक कोचिंग का रिसोर्स रखो, एक अपना बुक का रिसोर्स रखो, उसके बाद अपने जिस्ट नोट्स बनाओ और उसको करके डन करो। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक सब्जेक्ट उठाते चले जाओ और उस सिलेबस को कवर करते चले जाओ। ऐसे आपको करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो मैं करती थी मैं वही आपको बता रही हूँ ऐसे। जी मैम जी। तो मैम जैसे सब्जेक्ट्स कई बार इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं सिलेबस में, तो हमें स्टार्ट इजी सब्जेक्ट से करना चाहिए या फिर टफ सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले लेना चाहिए? अच्छा, वो पर्सनल चॉइस होती है, इजी या वो आपको इजी सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, टफ सब्जेक्ट को करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर अपने स्टूडेंट्स को सपोज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करवा रही होती हूँ, तो मैं पहले मुश्किल काम करके खत्म करके रखवा देती हूँ वो। ठीक है, वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के ऊपर होता है, खुद डिसीजन लेना चाहिए उसके अंदर। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर वाला टॉपिक सबसे मुश्किल है, तो मैंने सबसे पहले सबसे मुश्किल करवा के उसको खत्म करके रख दिया। फिर आप रिलैक्स हो सकते हो कि मुश्किल वाला हमने कर दिया है, आसान वाला अभी हम करेंगे। बाकी वो पर्सनल चॉइस है, आप उसमें कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, जो भी लो उसमें कॉन्फिडेंट रहो। अब ये अगर आसान चूज कर लिया है आपने, तो फिर मुश्किल वाले के बारे में सोचो नहीं बाद में, उसके लिए आपने टाइम एलोकेट कर दिया है। ठीक है, बाकी करना चाहिए, पहले मुश्किल वाला भी इजी भी कर सकते हो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मतलब कोई बहुत ज्यादा, सबकी पर्सनल चॉइस होती है इसके अंदर। मैं यस लर्नर्स मैम, को जब करवाती हूँ सारे तो, होते हैं। हाँ मैं लर्नर्स को करवाती हूँ तो पहले मुश्किल पार्ट करवाती हूँ, लेकिन जब खुद की अगर पर्सनल चॉइस, मुझे कोई टॉपिक पढ़ना हो तो पहले पहले इजी वाले पढ़ के खत्म करके रख देती हूँ। ऐसे है, तो ये टोटली पर्सनल चॉइस है इसके अंदर। बस जब एक यस सेलेक्ट कर लो, कोई भी सेलेक्ट कर लो आप, लेकिन फिर दूसरे के बारे में मत सोचो। ये है, जब एक सब्जेक्ट चूज कर लिया, राजस्थान हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में मत सोचो, राजस्थान पॉलिटिक्स के बारे में मत सोचो कि वो भी पढ़ा है वो भी पढ़ा है, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है उससे, फिर प्रिपरेशन में उस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी में प्रॉब्लम आएगी फिर अदरवाइज। ठीक है, यस। हाँ ऐसे। इसके मैम कई बार होता है कि हम लोग बुक्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हाँ मार्केट में इतनी सारी गाइड है, इतनी सारी हाँ। गाइड्स मिलती हैं, तो कई बार कोई कुछ गाइडेंस देता है कि इसमें इसे पढ़ना चाहिए उसे पढ़ना चाहिए। बट हम्म। अगर हम ऑथेंटिक बुक की बात करें तो ऑथेंटिक बुक कौन सी होती है जो हमें ज्यादा रीड आउट करनी चाहिए? अच्छा, ऑथेंटिक बुक्स तो मार्केट में सभी ऑथेंटिक है। क्वेश्चंस जो आता है, डाउट होता है जो हमारा, वो सिर्फ आरपीएससी के प्रीलिम्स में होता है, एमसीक्यूज में 6-7 एमसीक्यूज आते हैं। ऑथेंटिक मींस कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किसमें दिया हुआ है। ठीक है, ऑल दो सारी किताबें अच्छी होती हैं, तो आरपीएससी जो बुक्स मांगती है, राजस्थान अध्ययन की बुक्स मांग लेती है कि उसके जो आंसर्स दिए होते हैं उसको वो वैलिड मानती है। आप मार्केट में जाओ, आपको बुक में दो चीजें देखनी चाहिए, एक तो उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल हो कि आपको वो भाषा समझ में आ रही है, दूसरा उसमें 60-70% आपका सिलेबस कवर हो रहा हो, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, चाहे इसमें लक्ष्य की बुक हो, राजस्थान जीके के लिए पनोरमा की बुक हो, धरोहर की बुक हो, कोई भी बुक आप ले सकते हो, क्योंकि बुक के अंदर सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी बुक में राजस्थान हिस्ट्री चेंज नहीं मिलेगी, 2-4 फैक्ट्स इधर उधर होंगे। किसी भी बुक में राजस्थान ज्योग्राफी चेंज नहीं मिलेगी, किसी भी बुक में राजस्थान पॉलिटी चेंज नहीं मिलेगी। ये बात समझनी चाहिए कि कंटेंट सब में सेम मिलेगा आपको, बस बुक की लैंग्वेज हो सकता है कि थोड़ी मुश्किल हो या थोड़ी आसान हो सकती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑथेंटिक बुक्स की बात करें तो राजस्थान अध्ययन बोर्ड की बुक सारी ऑथेंटिक है, आरबीएससी की, एनसीईआरटी की बुक सारी ऑथेंटिक है। इंडियन जीके तो मैं कहूंगी मोस्टली सारा हमें एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करना चाहिए, इंडिया जीके का जो पोर्शन है या फिर वर्ल्ड जीके का जो पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है तो इंटरनेट तो सर्च आजकल सभी करते हैं, तो इंटरनेट को यूज करना चाहिए ऐसे बुक्स यस के मैम। मामले मैम में। जैसे राजस्थान अध्ययन वाली जो बुक्स आती हैं उनमें तो बहुत छोटा छोटा कंटेंट दे रखा होता है, तो वो पढ़ने में शायद इजी भी होती है, आई थिंक। हाँ ऐसा बहुत मुझे सिंपल लगता है होती है। कि शायद। राजस्थान अध्ययन की बुक जो होगी वो 12th क्लास तक के स्टूडेंट की होगी। 9th क्लास की जो बुक बनाई जाती है वो इसी को माइंड में रख के बनाई जाती है कि 9th क्लास का बच्चा उसको समझ सके।
वो उतनी ही सिंपल होती है, जेन्युइन ऑथेंटिक नॉलेज आपको उसके अंदर मिलेगी वो सिंपल भाषा में। तो वहां से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लक्ष्य के बेस से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो बुक्स को लेके सिंगल रिसोर्स रखो अपनी बुक का, और एट दी मैक्स 2 बुक्स का रिसोर्स उनको कहूंगी जो एक बार मेंस दे चुके होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, वो फिर समझ पाते हैं कि दो बुक्स अगर हम रेफर कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट से कलेक्ट करें दूसरे वाली बुक में से। अदरवाइज बुक्स, एक बुक को 10 बार पढ़ना ज्यादा फायदेमंद रहता है, बजाय कि 2 बुक्स को फिर 2 बार भी नहीं पढ़ा तो वो फिर बेकार हो जाता है, पढ़ाई काम नहीं आएगी फिर वो हमें बिल्कुल भी ऐसे। जैसे आपने मैम राजस्थान अध्ययन का के वीडियो बनाए हुए हैं यूट्यूब पे, मारो राजस्थान पे, वो बहुत इजी है पढ़ने में और उससे बहुत हाँ इजी भी हो गई है चीजें पढ़ने में, अच्छा समझ में ठीक आ है। रहा है। हाँ उसको कंटिन्यू करूंगी और कंप्लीट भी कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि उसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। राजस्थान एडिस की बुक नो डाउट करनी चाहिए, बहुत अच्छी किताबें हैं वो, ठीक है, और वहां से क्वेश्चंस आते भी हैं, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम का भी करके कोशिश रहेगी कि उसको पूरा करवा दूं मैं आप सभी को, ठीक है, किसी को कंप्लीट कराएंगे उसको जरूर, बिल्कुल, ठीक है। और कोई डाउट? मैम एक क्वेश्चन मेरा, यस मैम, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है हाँ कि हाँ राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है हाँ कि राइटिंग प्रैक्टिस, कई बार हम लोग प्री प्री की तैयारी में रह जाते हैं और फिर हम लोग मेंस की प्रिपरेशन को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, तो ठीक राइटिंग है। प्रैक्टिस वो हमारा छूट जाता है, उसकी वजह उस से फिर हमें जो चीजें आती हैं वो भी हम नहीं लिख पाते हैं कभी कभी। हाँ तो तो उसका उसके लिए ये हमें है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? उसके लिए बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, कुछ ज्यादा नहीं। आप जो 5 दिन में पढ़ते हो, जो प्री और मेंस का टॉपिक, मंडे टू फ्राइडे जितना आपने पढ़ा है, ठीक है, सैटरडे को आप उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यूज बना लो, संडे को उन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के बैठ जाओ, आरएस 2013 का पेपर, उसके बाद जो 16 में हुआ है, 18 में हुआ है, सारे पेपर्स, और उन्हीं टॉपिक्स में से आप क्वेश्चन देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। 2 मार्कर, 5 मार्कर, 10 मार्कर, 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को उतनी ही भाषा में जितना आपने पढ़ा है 5 दिनों में, उस नॉलेज बेस पे उसको लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो उसको। तो वो आपको नहीं रहेगा कि मेंस की मुझे बाद में अलग से कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो 5 दिन आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसको रिवाइज जरूर करना है सैटरडे को, उसके एमसीक्यूज पढ़ाने हैं, या आप इसको 3 दिन और 2 दिन में भी डिवाइड कर सकते हो जैसे आपको सूट करता है। 3 दिन आपने पढ़ लिया एक टॉपिक, या जितना आपने डिसाइड किया था कि मुझे ये टॉपिक्स तैयार करने हैं, तो चौथे दिन आपने रिवाइज कर लिया, 5वें दिन उसके एमसीक्यूज बना रहे हो, छठे दिन आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो हफ्ते में एक दिन स्टार्टिंग में आप मेंस के आंसर राइटिंग के लिए रख सकते हो। उन बच्चों को बता रही हूँ जिनको डाउट नहीं हो कि हमारी आंसर राइटिंग नहीं हुई, फोबिया रहता है बच्चों को मन में कि आंसर राइटिंग नहीं हुआ हमारा, तो ऐसे आप कर सकते हो अगर साथ साथ करना चाहते हो। वरना तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास कंटेंट है, आपने एक बार सिलेबस अच्छे से तैयारी कर लिया, तो बाद में भी अगर आपने 1 महीना जो टॉपिक पढ़ा है उसके बाद 5 दिन भी आप देके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी हो जाएगा, वैसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। हाँ तो यस मैम। तो आंसर राइटिंग मतलब हम कंटिन्यूटी में रखेंगे तो ज्यादा, लेकिन ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छा उसका रहेगा, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा कोई भी। फिर जब आपका आरएस का नोटिफिकेशन आए तब थोड़े टाइम के लिए जो आपको 1-2 महीने का टाइम मिलेगा, फिर आप पूरा फोकस प्रीलिम्स पे दे सकते हो। उस टाइम पे लिए आंसर राइटिंग छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो उस टाइम पीरियड के लिए, यस। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, और मैम नोटिफिकेशन हिंदी आए। और इंग्लिश का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट्स का भी, मेंस कि में उनको अगर आप, यस हाँ मैम, मेंस में। पेपर 4 वो तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी खास बात है मार्क्स तो 200 ही है। पेपर 1, 2, 3 का जितना सिलेबस करने में टाइम लगता है, उसका 1/4 टाइम लगेगा आपको पेपर 4 तैयार करने में, ठीक है, लेकिन मार्क्स 200 ही मिलेंगे आपको। उसका सबसे अच्छा फायदा है कम टाइम इन्वेस्ट करके उसमें ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। तो उसको तो स्टार्टिंग डे 1 से ही रख सकते हो। इवन जो आप राजस्थान जीके के या इंडिया जीके के या वर्ल्ड जीके के जो भी प्री और मेंस में कॉमन टॉपिक्स हैं, जब आप उनकी तैयारी कर रहे हो, उनके साथ साथ डेली 2 घंटा भी इंग्लिश और हिंदी को दोगे, तब भी आपकी मेंस तक तैयारी हो जाएगी उसकी। डेली का आप अपना एक प्लान बना सकते हो, क्योंकि ये लाइट सब्जेक्ट्स है, ये रात को भी कवर किए जा सकते हैं। जब आपको नींद आ रही हो, इंग्लिश हिंदी ग्रामर आप बड़े आराम से कवर कर सकते हो उसको। तो डेली के 2 घंटे प्लान कर सकते हो, हिंदी लो या इंग्लिश लो, दोनों को मत उठाओ 1-1 घंटे में, फिर कुछ आउटकम बहुत ज्यादा निकलेगा नहीं। तो पहले हिंदी कवर कर लो या पहले इंग्लिश, जैसे आपको सूट करता है वैसे कवर कर सकते हो। तो उसको डेली बेसिस पे रखा जा सकता है, वो हो भी जाएगा डेली बेसिस पे, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा ज्यादा उसके अंदर, ठीक है। और कोई यस डाउट मैम। और कोई क्वेरी? थैंक और यू कोई सो डाउट? मच मैम। नो बस मैम, इतने थैंक यू डाउट है? सो मच। ठीक है हाँ ठीक है। मैम।
ठीक है, बस तो नहीं थैंक यू डाउट सो था। मच थैंक यू श्वेता। सो आई मच। होप आपके क्वेश्चंस डाउट हो गए होंगे क्लियर काफी हद तक। फिर भी नहीं हो तो आप कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हो, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है। और आई होप जो मारू राजस्थान के व्यूअर्स जो हमारे MRPs इन वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और आपकी भी जो भी क्वेरीज डाउट्स हो, आप प्लीज कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी सबको रिप्लाई दूं, सबको A to Z। और ये पर्सनलाइज गाइडेंस सीरीज हमने स्टार्ट किया है, और किसी को भी चाहिए तो प्लीज आप अपना जो है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे। ठीक है, तो थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।